हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 29 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे अरेंज करते हैं वो देखा था। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ये देखिए, मैंने कॉम्प्लेक्स आयन लिखे हैं। उस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको n की वैल्यू बतानी है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। फिर से कॉम्प्लेक्स आयन और हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मुझे जो इन क्वेश्चन में जो ज़रूरत होगी वो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने फिर से लिखा 4:3D1, यहाँ 21 है इसलिए यहाँ पर D1, D2, फिर उसके बाद 4:3D3, इसके बाद क्रोमियम का 3D5 4:1 है। मैग्नीज का आपको पता ही है 3D5 4:2, 3D6 4:2, ये इलेक्ट्रॉन 4:2, 3D7 4:2, 3D8 या एक्सेप्शनल केस था 4:1 3D10 और 4:2 3D10। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा। इसके बाद हम आपको एक बार फिर से दिखा दें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D1, D2, D3। D1 के लिए इनकी वैल्यू 1 होगी और उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी फिक्स होगी D2sp3 N1। D2 के लिए इनकी वैल्यू 2 होगी D2sp3 और D3 के लिए इनकी वैल्यू 3 होगी D2sp3। D8 इनकी वैल्यू 2 sp3 D2। D9 इनकी वैल्यू 1 sp3 D2 और D10 इनकी वैल्यू 0 sp3 D2। ये D1, D2, D3, D8, D9, D10 में ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। तो इन कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्प्लेक्स में अगर ये जैसी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाए तो उनमें आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था D4 में वीक फील्ड लिगेंड है तो n की वैल्यू 4 होगी, sp3D2। D4 है तो n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में। D5 के लिए भी अगर हम लोग देखें तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए इनकी वैल्यू 5 और D5 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में इनकी वैल्यू 1। उसी तरीके से D6 के लिए इनकी वैल्यू 4 और 0। D7 के लिए इनकी वैल्यू 3 और 1। ये आपके पास इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन की आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वैनेडियम में। वैनेडियम केमिकल के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर चार्ज 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा +3 वैनेडियम यहाँ पर देख सकते हो। वैनेडियम यहाँ है +3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लो, एक यहाँ से, यानी कि कितना हो गया D2 देखिए यहाँ है। D2 में n की वैल्यू 2 होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3। तो यहाँ पर आप लिख दिया 2, ये 2 हो गया और ये हो गया D2sp3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं वैनेडियम का। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो ये +3 है क्योंकि -1 है। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है। तो एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये D2sp3 और यहाँ भी D2sp3 लिख दिया जाए। क्रोमियम केमिकल, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहाँ पर भी देखा जाए Cl पर चार्ज -1 है, 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा +3 क्योंकि एक न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ -1 × 2, यहाँ एक प्लस है तो यहाँ भी +3, यहाँ -1 नेट 0 है तो यहाँ भी +3। अब क्रोमियम +3 में आ जाते हैं। ये देखिएगा क्रोमियम +3 कहाँ गया, ये है क्रोमियम। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 यहाँ से, तो 3D3। अब देखिए D3
में n की वैल्यू 3 होगी, फिक्स होगी, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी D2sp3 होगा। यहाँ पर लिगेंड फिलहाल नहीं देखना है, तो आपके पास n की वैल्यू ये लिख दिया मैंने सभी में। लिगेंड जबकि अलग अलग है, किसी में वीक भी है, स्ट्रॉन्ग मिला हुआ, लेकिन फिलहाल हम लोग को देखना नहीं है। तो चलो ये भी लिख दिया मैंने D2sp3, ये ऐसे ये हो गया D2sp3। मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। जब मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैग्नीज का भी देख लेते हैं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कहाँ गया मैग्नीज, ये मैग्नीज है। 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा लो तो ये क्या हो जाएगा, D5 आ जाएगा। अब D5 वाले में केस 2 होता है, D5 वीक, n की वैल्यू 5, D5 स्ट्रॉन्ग, n की वैल्यू 1। नहीं तो एक बार देखते हैं हम लोग के पिछले क्लास में, ये देखिए D5 लिखा हुआ है, n की वैल्यू 5 होगा जब वीक होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो, n की वैल्यू 1, यानी D2sp3। तो आपके लिए यहाँ भी हो गया स्ट्रॉन्ग है, ये लिगेंड साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 और यहाँ n की वैल्यू 1, यानी कि D2sp3। मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, साइनाइड पर -1 होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, +3। मैग्नीज +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी कि D4। अब D4 है, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं D4 वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। D4 देख लीजिए, ये वीक वाले में 4 अनपेयर्ड है, स्ट्रॉन्ग वाले में इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो अनपेयर्ड कितना हो गया, 2। ऊपर का 2, D खाली है, यानी n की वैल्यू 2 और D2sp3 हो जाएगा। तो यहाँ भी कर लो, n की वैल्यू 2 और D2sp3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1 यानी +2, यहाँ आपके पास 0 तो यहाँ हो जाएगा +2। अब आयरन की +2 कॉन्फ़िगरेशन, आयरन यहाँ है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा लो यानी D6। अब D6 का कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार फिर से दिखा दे, D6 का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है ये देखिए, D6 में n की वैल्यू 4 जब ये वीक लिगेंड होगा, और D6 में n की वैल्यू 0 जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो n की वैल्यू 0 यानी कि डायामैग्नेटिक, तो n की वैल्यू 0 D2sp3, n की वैल्यू 4 यानी कि sp3 D2। तो ये हो गया आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर ये आपके पास D6, तो D6 वाले केस में यहाँ आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आपके लिए क्या होगा, n की वैल्यू 0 यानी कि D2sp3। और अभी हम लोग ने निकाला D6 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यानी कि sp3 D2। चलो उसी तरीके से आयरन यहाँ पर +3, यहाँ भी आ जाएगा +3। तो +3 वाला केस देख लेते हैं। +3 वाले में आयरन के लिए क्या आ जाएगा, Fe+3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 यहाँ से, यानी D5। अब आपके पास D5 है, D5 का केस अगर देखें, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं D5 का केस कहाँ गया, ये है D5 का केस। ये हो गया आपके पास वीक लिगेंड वाला केस, जिसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो n की वैल्यू 5 है, अंदर का D खाली नहीं है तो sp3 D2 हो जाएगा। और इसको हाई स्पिन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के पेयरिंग कर लेगा, 2 तो 4 और 1 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो इनकी वैल्यू 1 D2sp3, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऊपर वाला D खाली होगा तो D2sp3 और वीक वाले में sp3 D2। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिख दो, और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 D2sp3। ये पानी क्या हो गया, वीक है, तो यहाँ 5, तो ये हो जाएगा sp3 D2। अच्छा हाँ, ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स है FeH2 0 है, यहाँ पर चार्ज दिया हो +1 और यहाँ +2, तो यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए, +1।
एक्चुअल में ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जो नाइट्रेट और नाइट्राइट का टेस्ट करते हैं, तो वहां पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उनको आप देखिए ऐसे समझिएगा, ब्राउन रिंग वाले में होता क्या है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन केमिकल का जब हम लोग क्वालिटेटिव देखेंगे। FeSO4.7H2O इस केमिकल का नाम है ग्रीन विट्रियोल, और उसी रिएक्शंस के दौरान वहां पर नाइट्रेट और नाइट्राइट से आपको NO मिल जाता है। NO इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो ये इस तरीके से 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहाँ आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो क्या होगा, Fe+2 होगा ना, सल्फेट पर चार्ज -2 तो यहाँ +2। तो आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये हो गया +2। ये देखिए ऐसा आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ NO के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन FeSO4.7H2 यानी कि आयरन सल्फेट की एक प्रॉपर्टी होती है जो NO को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ब्राउन रिंग फॉर्मेशन होता है तो वो NO को एब्जॉर्ब करता है। कैसे, तो NO के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उनके बीच में इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होकर के +1 हो जाएगी, और यहां ये न्यूट्रल था और अब इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। तो यहां आपके पास खास बात यह है कि इस केमिकल के अकॉर्डिंग जब आयरन का आप यहां पर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अरेंजमेंट, तो यहां देखिएगा कि इस वाले में ये काम की चीज है, N की वैल्यू 3। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, NO के ऊपर चार्ज भी +1 होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, यानी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि इनर ऑर्बिटल में जगह नहीं है तो इनर ऑर्बिटल में जगह नहीं है तो वो sp3d2 बनाएगा। 3 बात फिर से। पहली बात, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 होगी, NO के ऊपर चार्ज भी +1 होगा, क्योंकि NO न्यूट्रल भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो यहाँ पे NO पॉजिटिव है। तीसरी बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज 3, N की वैल्यू 3 है। तो यहाँ हम लोग इस वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ हम लोग लिखते हैं N की वैल्यू कितनी होगी, 3, और ये हो गया sp3d2। कोबाल्ट केमिकल पर आते हैं। कोबाल्ट केमिकल के लिए 0 है तो यहाँ पर +3, या -1 है, -3 तो ये +3 हो जाएगा। ये 0 है तो +3, यहाँ भी -3 है तो ये -1 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +3 आएगा। NCS पर चार्ज -1 है, यहाँ पर 0 है तो ये +3 आ जाएगा। ये -1 है तो +3। खैर, अब आते हैं कोबाल्ट पर। कोबाल्ट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, +3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पर D6 हो जाएगा। और D6 के केस में एक बार फिर से देख लो, ये D6 का केस है। D6 के केस में 1 2 3 4 5 6 ये वीक लिगेंड में N की वैल्यू 4 होती है, यानी कि sp3d2। और जब स्ट्रांग होता तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है, तो ऊपर वाला Eg खाली होता तो N की वैल्यू 0 और D2 sp3। तो फिलहाल जो कोबाल्ट वहां पर था D6 था, उसमें आपके पास 2 केस बनेंगे। जब वीक लिगेंड होगा तो N की वैल्यू 4 लिख दोगे, यानी कि sp3d2, और जब स्ट्रांग होगा तो N की वैल्यू 0, यानी कि D2 sp3। तो आपके सामने यहाँ पर इस वाले केस में ये स्ट्रांग है तो N की वैल्यू 0 कर दो, यहाँ भी स्ट्रांग है, N की वैल्यू 0, ये भी स्ट्रांग है तो N की वैल्यू 0, ये स्ट्रांग है तो N की वैल्यू 0, ये स्ट्रांग है तो N की वैल्यू 0। अब यहाँ इन सभी में जब
n की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऊपर का 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो ये सभी को d2sp3, ये भी लिख दो d2sp3। ये वीक है, d6 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा sp3d2। ये हो गया कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट में यहाँ हम लोग के पास निकेल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से देखो तो ये +2 हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा आपके पास Ni+2, यहाँ भी +2, ये 4 माइनस है, ये -1, तो ये भी हो जाएगा +2, या -1 है, 0 चार्ज है, यहाँ भी +2, यहाँ भी -1 है, 0 चार्ज है, तो ये भी +2। अब निकेल के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही है, निकेल केमिकल को एक बार फिर से दिखाते हैं। चलो ये देखो निकेल केमिकल, निकेल का 28 होता है, D8 4s2 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा तो D8, और आपको मालूम है कि D8 में n की वैल्यू 2 है, फिक्स है, यानी sp3d2, इसमें लीगेंड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो निकेल की कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में यहाँ आपके पास सारे केमिकल में D8 है, तो ये D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू सभी में 2 लिख दो। सारे कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू 2 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 2, ठीक है। अब सारे कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू 2, और ये भी आपको बताया गया कि यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 होगी तो इनर ऑर्बिटल में स्पेस नहीं होगा, तो ये आगे ही d ऑर्बिटल यूज करेंगे। ये हो गया। तो देख सकते हैं कि कहीं पर अमोनिया है, कहीं पर H2O वीक है, कहीं पर स्ट्रांग है, कहीं पर वीक और स्ट्रांग मिक्स है, तो इन सारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। कॉपर के लिए D+2 है, तो +2 का मतलब क्या होगा D9, और इसके लिए D10। तो आपको फिर से बता दें जो हम लोग ने यहाँ लिखा है कि ये D9 और D10, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो तो D10 हो जाएगा, यहाँ से एक और एक यहाँ, तो D9 और D10 में भी टेंशन नहीं लेना है, n की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, और दोनों में आउटर यानी sp3d2। तो ये हो जाएगा आपके पास ये कॉम्प्लेक्स में, यहाँ हम लोग कर देंगे n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको मालूम ही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा sp3d2। तो ये गिवन कॉम्प्लेक्स जो आपके सामने है, इन कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद वाले क्लास में हम यहाँ पर 4D और 5D सीरीज के ऑक्टाहेड्रल के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसी के बाद कुछ एक्सेप्शनल केस देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।